हितेश नाम का लड़का एक बहुत बड़े तथा अमीर घर से रिश्ता रखता था। मेरा कहने का मतलब है कि वह लड़का हितेश के पिताजी का एक बहुत बड़ी नौकरी तथा एक बहुत बड़े साम्राज्य का मालिक थे, जिस कारण से हितेश अपने बाप के पैसों पे बहुत ज़्यादा घमंड किया करता था। वह बहुत सारे दोस्तों को और बहुत सारी गर्लफ्रेंड को एक बार एक साथ रखा करता था। पैसों की इतनी ज़्यादा अमीर होने के कारण लोगों को कुछ भी नहीं समझा करता था, सभी से झगड़ा किया करता था और सभी के साथ बहुत ज़्यादा बुरे मानसिकता वाले हालात से पेश आता था। यही कारण था कि हितेश का कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था। वह जितने भी फ्रेंड्स के साथ रहता था, जितने भी दोस्त के साथ रहता था, वह सिर्फ उसके साथ पैसे पर मौज मस्ती करने के लिए रहते थे। लेकिन जब हितेश किसी मुश्किल में फंस जाता था तो कोई भी दोस्त उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं आता था। हितेश बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तथा दोस्तों के साथ टूर करने के लिए फॉरेन टूर पर भी जाया करता था, क्योंकि उसके पिताजी के पास इतनी ज़्यादा दौलत थी कि कितना भी हितेश उस दौलत में से पैसा उड़ा देना उसका कम नहीं होने वाला था। इस कारण से हितेश उस दौलत को लेकर बहुत ज़्यादा घमंड किया करता था और हमेशा अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा पार्टी दिया करता था और फिर उसके साथ घूमने के लिए जाने के लिए कहा करता था। हितेश को लड़की की लत लग गई थी। वह लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा ही टाइम पास किया करता था। ज़्यादा पैसा होने के कारण वो बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमा करता था तथा डिस्को में, पब में जाकर लड़कियों के साथ डांस भी किया करता था। वह रिजॉर्ट में जाकर लड़कियों को खाना खिलाता था और फिर घूमने के लिए टूर पर जाया करता था। जब जिस लड़की से मन भर जाता उसे वह छोड़ देता। एक दिन जब हुआ कि किसी कारण से अपनी छत पर टहल रहा था तो उसके घर के सामने एक छत पर एक कहाँ से और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की टहल रही थी। हितेश अपने पैसे के दम पर सोचा कि चाहे कोई भी लड़की क्यों ना हो, अगर हितेश एक बार इशारा कर देगा तो कोई भी लड़की उसके आगे अपने एटीट्यूड को नहीं रखेगी। लेकिन वह एक अच्छे और अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। वह लड़की ऐसी वैसी लड़की नहीं थी जो किसी के पैसों को देखकर उसके साथ चली जाए। उस लड़की को हंसाने के लिए हितेश बहुत तरह के उसको लालच देने का प्रयास करता था। वह बहुत शालीन, सुलझी और दृढ़ आचरण वाली थी। हितेश चाहे जितने लोगों को, जितनी लड़कियों को उसके पास भेजता था बोलने के लिए, लेकिन वह लड़की बिल्कुल भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। हितेश उस लड़की के लिए जैसे पागल होता जा रहा था, क्योंकि हितेश के अंदर इतना ज़्यादा एटीट्यूड था कि अगर कोई लड़की मना कर दे तो वह इस बात को अपने ईगो पर ले लेता था। हितेश सोच रहा था, मैं उसे कितने भी पैसे उस पर खर्च करने पड़े, मैं उसे मेरे पास आने के लिए मजबूर कर दूंगा, लेकिन वो गलत सोच रहा था। एक दिन हितेश अपनी एक लड़की दोस्त को उसके पास बहुत सारे पैसे देकर भेजता है और कहता है उसे जितने भी पैसे चाहिए वो ले ले, जहाँ घूमने जाना है वो हमारे साथ घूमने चले, उसे जो कुछ भी खाना है खा ले, उसे जो कुछ भी लेना है ले ले। ऐसा वो अपनी लड़की दोस्त से कहता है कि तुम उससे जा कर के कह देना। जब वो लड़की दोस्त उसके पास जाती है तो लेकिन वह लड़की बहुत ही स्वाभिमानी थी। उसने उसे लड़की से कहा कि तुम अपने दोस्त से यह कह देना कि वह अपने पैसों का रौब कहीं और दिखाए, और हाँ, तुम कभी भी मेरे घर उसकी वकालत करने के लिए मत आना। ऐसा वो लड़की कहती है। यह सुनकर हितेश को और भी ज़्यादा दुख हुआ। अब धीरे धीरे हितेश बिल्कुल बदलने लगा था। हितेश को उस लड़की के अलावा कोई भी लड़की नहीं दिखती थी। जितनी भी लड़की के साथ हितेश घुमा करता था, अब वह उन लड़कियों से बिल्कुल भी दूर हो चुका था। अब वह ज़्यादातर वक्त अपने घर में ही गुजारा करता था। जब वो लड़की अपनी छत पर आया करती तो हितेश अपनी चाहत से उस लड़की को निहारने का प्रयास करता था, उसे मनाने का प्रयास भी करता था। लेकिन शायद उस लड़की को हितेश के बारे में पूरी जानकारी हो गई थी, इसीलिए
इसी कारण से वह लड़की हितेश के पास न जाने के लिए बहुत सारे बहाना बनाया करते थे। उस लड़की के पिताजी एक सरकारी विभाग में कार्य कर रहे थे, जिनका ट्रांसफ़र होने के बाद वह हितेश के घर के पास वाले अपार्टमेंट में रहने के लिए आए थे। वह लड़की दूर के आने के कारण उसका कोई भी दोस्त नहीं था। लड़की कहीं घूमने फिरने के लिए भी नहीं जाया करती थी, क्योंकि घूमने के लिए उसकी कोई सहेली नहीं थी। नया होने के कारण वह अकेले घूम भी नहीं पा रही थी। ऐसे तो वहाँ की ज़्यादातर लड़कियाँ अच्छे स्वभाव की नहीं थी, जिस कारण से उस लड़की को कोई भी सहेली पसंद नहीं आ रही थी। हितेश उस लड़की को हमेशा ही याद किया करता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन बीत जाने के बाद कुछ दिन बीते, पता चला कि लड़की अपने अपार्टमेंट को छोड़कर जाने ही वाली थी, क्योंकि उसके पिताजी एक सरकारी ऑफिसर थे और उनका ट्रांसफ़र 3 महीने में दूसरी जगह हो जाया करता था। जैसे जैसे से ही उस शहर में उनकी नौकरी का 3 महीना गुजर गया, उनकी ट्रांसफ़र अब किसी दूसरी जगह हो गई थी। ऐसे में हितेश बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा था, क्योंकि वह जिसे प्यार करता था कभी भी उससे वह बात नहीं कर सका था। जैसे ही इस बात की जानकारी हितेश को हुआ, वह बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा और सोचने लगा कि मेरी गलतियों की वजह से ही मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। ये कैसा इत्तेफाक है, मैंने जिसे चाहा उसने आज तक मुझे देखा तक नहीं। आज उस शहर में उसका अंतिम दिन था। हितेश सोच रहा था कि उस लड़की से मुलाकात करके आज उसे अपने दिल की बात बता दूंगा। मैं उसे कितना प्यार करने लगा हूँ। जब वह लड़की बाहर जा रही थी तो हितेश भी जा रहा था। जैसे ही उसे लड़की को देखा तो हितेश रुक गया। वह लड़की हितेश के पास जा पहुंची थी और हितेश को कह रही थी कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वह हितेश से कहती है कि आपके अंदर पैसे की बहुत ज़्यादा घमंड है और आपने बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। यही जिस कारण से भगवान ने तुम्हें यह सज़ा दिया है कि कोई भी अच्छी लड़की तुम्हें मिलना तो दूर की बात है, तुम्हें देखेगी भी नहीं। ऐसा कहकर वह लड़की आगे बढ़ जाती है। हितेश मन ही मन यही सोचता है कि आज तक मैंने बहुत सारी लड़कियों के इमोशंस के साथ खेला, बहुत सारी लड़कियों की भावनाओं की कदर नहीं की, सो आज मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली। तो दोस्तों, यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद लगी हो, कहानी पसंद लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि मेरे चैनल पे आप पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की कहानियाँ मिलती रहेंगी। इंसान को कभी भी पैसे पे घमंड नहीं करना चाहिए। यदि पैसे है तो अच्छी जगह लगाओ, क्योंकि कर्मा रिटर्न्स